दोस्तों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट यानी प्रोस्टेट का बढ़ना। इसे बीपीएच भी कहते हैं। देखो, सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि प्रोस्टेट है क्या। प्रोस्टेट ग्लैंड बॉडी का सबसे हॉटेस्ट स्पॉट है। ये सीमेंस का डिपो है, सीमेंस का स्टोरेज है और सीमेंस इसी से बाहर जाते हैं। एक बार इंटरकोर्स करने के लिए, एक बार निकलने में करीब 150 से 200 मिलियन स्पर्म सेल इससे बाहर रिलीज होती है। ये सेक्सुअल लाइफ का आधार है। इसके बिना प्रेगनेंसी असंभव है। मेल्स में एंड्रोजेनिक हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, तो इस इम्बैलेंस के कारण प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है। ये नहीं, इसके अलावा और कुछ कारण भी हैं। डायबिटीज हो गया, न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेज हो गए, ये भी एक कारण होता है। इसका आकार एक बादाम के दाने की तरह होता है, जिसका रंग रेड भूरा तरह का होता है। हमारे वेदों में भी इसका काफी जिक्र किया है। आचार्य सुश्रुता में इसके बारे में डिटेल बताया है कि कहाँ होती है, क्या होता है, इसका क्या रोल होता है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन 40 से 59 साल की उम्र में 50% लोगों को प्रोस्टेट की थोड़ी शिकायत होने लग जाती है और 80 इयर्स की एज में 85% लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। प्रोस्टेट का मतलब क्या है? प्रोस्टेट का बढ़ना, यानी जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें सूजन आना या बढ़ना होता है, जिसका परिणाम पेशाब का बार बार जाना, जलन होना, कभी कभी खून आना या पेशाब का रुक जाना भी माना जाता है। कभी हमारा जो ब्लैडर होता है वो पूरा खाली नहीं हो पाता, ये भी एक प्रोस्टेट का परिणाम है। और जब खाली नहीं हो पाता है, आगे चलकर ये एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है। जो लोगों को अधिकतर कैंसर होती है इस पोर्शन में, तो उसे हम प्रोस्टेट कैंसर भी कहते हैं। वैसे तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को टेक्निकल दृष्टि से, क्लिनिकल दृष्टि से, मेडिकल दृष्टि से अनेकों तरह से इसको बताया गया है, लेकिन हम एक लेमैन की तरह सोचें। हम उसमें ना जाकर ये देखें कि भाई प्रोस्टेट बढ़ता है तो हमें क्या नुकसान होता है। मैंने बताया अभी कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से यानी बढ़ने से हमें बार बार पेशाब आता है, रात को कई बार पेशाब जाना पड़ता है, कई बार पेशाब का जो फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है, कई बार पेशाब का फ्लो कम होने से ब्लैडर ढंग से साफ नहीं हो पाता, ऊपर की ओर हमारा यूरिन जाना चालू हो जाता है, उससे किडनी और उनको भी इन्फेक्शन की शिकायत रहती है। ये सारी प्रॉब्लम प्रोस्टेट के बढ़ने से होती है। वाइटलिटी जैसी शिकायतें भी इसकी वजह से होती हैं। अब प्रश्न उठता है, इसके लिए हम क्या करें? आम सावधानी हम क्या बरतें जिससे हमें ये प्रोस्टेट्स की जो परेशानी है उनसे मुक्ति मिले। ये रात को बार बार पेशाब जाते हैं और हमें ये प्रॉब्लम होती है। इससे बचने के लिए हमें शाम के 7 बजे के बाद में हमें कोई भी बीवरेज नहीं लेना चाहिए, कोई कोल्ड ड्रिंक्स हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों? इससे पेशाब हमारा अधिक बनता है, पहली बात। दूसरी बात, ब्लैडर को हमें खाली रखना चाहिए। उसमें अधिकतर लोगों को बैठकर जब वो पेशाब करते हैं, यूरिन जाते हैं, उसमें 90% चांसेस होते हैं कि उसका ब्लैडर पूरी तरह से खाली हो जाता है। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो बैठकर पेशाब करते थे, लेकिन आज जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें बैठकर पेशाब ना करके खड़े होकर पेशाब करते हैं। उससे भी हमारी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि हमारा यूरिन ब्लैडर खाली पूरी तरह से नहीं हो पाता है। तीसरा, अल्कोहल जो हम यूज करते हैं शाम के टाइम पर, उससे भी हमारे यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और रात को हमें प्रॉब्लम होती है। यूरिन को कभी भी लंबे समय तक नहीं रोक के रखना चाहिए। देखा है बहुत से लोग सुबह से शाम तक उसको रोक के रखते हैं, अरे चलो यहाँ नहीं, आगे चल के करेंगे हम, नहीं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ता है हमारा। इसलिए इसको हमें जब यूरिन आ रहा है तो हमें यूरिन करना चाहिए। जो कोल्ड वेदर है इसमें भी यूरिन बहुत आता है, इसलिए हमें कोल्ड वेदर से थोड़ा सा बचना चाहिए, अपने आप को वार्म रखना चाहिए। लास्ट, हमें मसल्स पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ब्लैडर के ऊपर जो मसल है उन पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, इससे भी हमारे
यूरिनेशन की प्रॉब्लम बढ़ती है। दोस्तों, मैंने कुछ सावधानियां बताई, इसके अलावा हमें मेडिसिन का लेना चाहिए। जैसा मेरा अनुभव है, कुछ एक लोग जो 90s के अराउंड है, उनको ये बहुत प्रॉब्लम रहती है। उनको मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन दी और उसके बदले में मुझे क्या मिला मालूम है? जब भी मैं मिला, जिनमें कुछ मेरे रिश्तेदार भी हैं, जानकार भी थे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा तेरा भगवान भला करे, जो हमारी समस्या को तूने मिटा दिया। इतनी बड़ी पूंजी मुझे मिली, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है होम्योपैथिक मेडिसिन से हार्मोनल इम्बैलेंस भी कम होता है और ये प्रॉब्लम्स भी कम हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।